कृष्ण जी ने गुरुडम थ्योरी पर बहुत जोर दिया। जब मीरा कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो गई, मीरा ने कहा कृष्णा बचपन से प्रेम हो गया था, 5 साल की उम्र में ही गिरधर गोपाल मेरा है, लेके घुमा करती थी मूर्ति को, क्योंकि साधु घर में आए थे, उस मूर्ति से इश्क हो गया था। इश्क हो गया तो रोने लगी। 5 साल की बच्ची राजा की अपने पिता की गोद में बैठी हुई तड़प उठी। काला सा बांके बिहारी, सिर पे लाल रंग की पगड़ी, सब वो स्वरूप देख के रहा नहीं गया। ये मेरी है। अपने पिता को कहती रोते रोते ये मेरी है। पिता बोलता नहीं ये तो साधु की है। कोई नहीं, साधु ने अपने झोले में डाली, सत्संग कीर्तन करने आए थे, ले गए साथ। अब रात भर बुखार चढ़ गया, रोती जा रही है, मुझे वो मूर्ति ला के दीजिए, वो मेरा है कृष्ण कन्हैया, मुझे वापस ला के दीजिए। अब भगवान क्या करते हैं, इतना प्रेम है उसको कि ईश्वर को फिक्र हो गई। अब कृष्ण जी पहुंच गए साधु के पास। साधु अगले शहर पहुंच चुका है, वहां पहुंच गए। साधु को बोले साधु बच्ची रो रही थी और तुमने देखा नहीं, मूर्ति उठा के झोले में डालकर ले आए। वो बच्ची मेरी है, मैं उसके साथ खेला हूं, उसको मेरे से प्रेम है, जाओ वापस करके आओ। ये मूर्ति के असली हकदार वही है, जाओ वापस जाओ। साधु वापस आते हैं और वो मूर्ति मीरा जी को आकर, ये आपकी है। कृष्ण ने कहा है कि आपकी है, आप कृष्ण की हो, कृष्ण आपका है। बस 5 साल की बच्ची तब से लेके घूम रही थी। अब मीरा को इतना प्रेम था कृष्ण जी से कि अब रहा नहीं जाता। परंतु कृष्ण जी ने जब उनसे प्रेम में कृष्ण जी आए और कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मीरा मेरे साथ तुम मिलना चाहती हो, तो मीरा बोली हाँ प्रभु, आपको पता नहीं मैं कितना प्रेम करती हूं आपसे। लिखा हुआ है, मीरा ने अपनी ही वाणी में लिखा है कि मैं ललिता थी। अपना नाम भी लिखा हुआ है। कौन है? ललिता। पिछले जन्म में एक सखी है जो कृष्ण जी के साथ खेलती थी, उसका नाम था ललिता। इस जन्म में वो मीरा हो गई। उसने सोचा था मैं राधा का स्थान प्राप्त करना चाहती हूं, पर कृष्ण जी ने कहा अगले जन्म में मौका दूंगा। अब वो अकेली आई है। अब कृष्ण जी से कहती है मीरा कि प्रभु तो आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं और आप कौन हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, पाना चाहती हूं। तो कृष्ण जी ने मीरा से कहा मीरा तुम मुझे पाना चाहती हो, मुझे मालूम है, पर मुझे पाने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा। मीरा कहती है गुरु कौन होता है? मीरा गुरु के लिए भी तैयार नहीं है। तो मीरा ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि गुरु कौन होता है? हु इज गुरु? मैं तो सीधा आपके पास आई हूं, आपसे प्रेम करती हूं, 1 to 1, देयर इज नो इन बिटवीन यू एंड मी। गुरु कौन है? तो कृष्ण जी ने कहा कि गुरु ही सब कुछ है। मीरा, ये भगवान का कानून है, ये लॉ है कि गुरु के बिना मैं नहीं मिलता। पहले जाओ गुरु के पास, वो तुम्हें पॉलिश करेगा, वो तुम्हें मेरे लायक बनाएगा, फिर मेरे दरवाजे खुलेंगे तुम्हारे लिए। और अगर तुम मेरे से मिलना चाहती हो तो गुरु के पास जाओ। अब थोड़ी सी नरम होती है क्योंकि हुक्म हो गया है। अब बोलती है प्रभु गुरु मिलेगा कहां? बोले काशी में। कैसे पहचानोगे? बोले मीरा का वार्तालाप हो रहा है। प्रभु बोले मेरा ध्यान करके। मीरा, जब मेरा ध्यान होता है, जब तुम मेरा ध्यान करती हो तो तुमको क्या होता है? मीरा बोलती ऊपर नीचे होती हूं, दिल ऊपर नीचे होता है, धड़कन बढ़ती है, प्रेम उमड़ता है, कुछ होने लगता है, आपका ध्यान करते ही पागल हो जाती हूं। बोले बस जिस दिन वो असली गुरु मिल जाएगा, ये सब उसके सामने होना शुरू हो जाएगा। वो मैं ही हूं, उस गुरु में मैं ही रहूंगा और मैं ही तुम्हें संवारूंगा। हो गया उस दिन से मीरा का बेड़ा पार। और रविदास जी मिलते हैं। कौन मिलता है? मीरा को मिलते हैं रविदास जी। और रविदास जी जब मिलते हैं, यही होता है, मीरा ऊपर नीचे हो रही है।
जो कृष्ण के साथ होता है वो गुरु के साथ होना शुरू हो गया। तो अब बोलिए हा हा प्रभु। तो रविदास जी ने भी आकर कहा, गुरु रविदास जी ने कहा मीरा को, मीरा मुझे भी मैसेज आ गया है बांके बिहारी का, गिरधर गोपाल का, पॉलिश करना है मुझे, तुझे चमकाना है, तैयार करना है भगवान के लिए, शुरू हो जा, बस कृपा होगी। तो गुरुडम थ्योरी जो है वो कृष्ण पैदा करते हैं संसार में, याद रखिएगा। वो अपने गुरु से बड़ा प्यार करते हैं कृष्ण जी। कृष्ण इष्ट रूप में भी हैं और गुरु रूप में भी हैं। गुरु रूप में अर्जुन को प्राप्त हुए हैं, अर्जुन के वो गुरु हैं। तो जब महाप्रभु सारथी बनकर रथ पर बैठे, सारथी बनकर रथ पे बैठे, तो प्रभु ने कहा, मैदान था महाभारत का, शुरू होने वाला है, तो सारथी रूप में जब बैठना है, अर्जुन ने कहा प्रभु अपने चरण पादिका श्री चरण इस रथ पर विराजिए प्रभु, आप अपनी कुर्सी पर विराजमान होइए। अब प्रभु बोले ठीक है, और लगाम पकड़ाई। अर्जुन ने चरण पकड़े, नमस्कार किया, दंडोत किए, बिठाया और लगाम पकड़कर 5 घोड़ों की 5 घोड़े लगे हुए आगे, 5 हॉर्सेस, वो लगाम पकड़ा के कृष्ण जी को दी और कृष्ण जी को कहा प्रभु ये जो 5 घोड़े हैं ये मेरे 5 मन की ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 विकार हैं, ये प्रभु घोड़े नहीं हैं, ये मेरा पूरा का पूरा मन है। ये आज के बाद अब कृष्ण को दिया, अपने गुरु को दिया। आज से घोड़ों की लगाम नहीं पकड़ोगे प्रभु, आज से मेरे मन का चालन भी आप भी करोगे, चलाओगे आप भी। आप मेरे मुखी होगे, मेरे जिस्म के, मेरे मन के, आप ही मुझे लेके चलोगे। उस दिन अर्जुन ने वो घोड़ों की लगाम नहीं पकड़ाई, अपने मन की लगाम पकड़ा दी भगवान कृष्ण को। आप ही मालिक हो, ठीक है। आप आज से आप भी उनको कहिए हमारे भी मुखी आप ही हैं प्रभु, कृपा करें, हमारे घर के मुखी आप हैं, हमें आपने ही चलाना है, हमें आपने ही भोजन कराना है। कृष्ण का अर्थ है पालनहार। पालनहार जब दुनिया का पालना करता है, एक का माई जुगत ब्याई। गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 प्रकार की उन्होंने डेफिनेशन दी है। एक का माई, एक भगवती है, एक भगवान जी हैं, एक ओंकार है, एक भगवती। एक का माई, एक माई है, 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों बच्चों का में से एक का काम क्या है? भंडार रखना, अर्थात पालना करनी। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक मारने का काम करते हैं, एक जन्म देने का काम करते हैं, एक रोटी देने का काम करते हैं। तो कृष्ण एक वो है जो रोटी देते हैं, नारायण रूप है, ठीक है।